अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई बोटी और इसको हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ घर के मसालों से। अक्सर जब हम मलाई बोटी बनाते हैं या तो वो जल जाती हैं और या फिर वो अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी इसकी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। जी तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। मैंने ले ली है यहाँ पे 1 पाव चिकन बोनलेस और इसको अच्छे से धो के इसको खुशक कर लिया। मैंने ले लिया ये थोड़ा सा हरा धनिया और 5-6 मिर्चें, इन दोनों को कर लूँगी मैं ग्राइंड। आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, हरा धनिया और हरी मिर्चें पिसी हुई 2 टेबलस्पून। ये ले लिया है 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट और ले लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरे मसालों की तरफ। ये मैंने ले ली है 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून दखनी मिर्च, 1 टेबलस्पून मक्खन, इसको मैंने मेल्ट कर लिया और साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब हम इन सबको चिकन में ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, फिर इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही और फिर डाल देंगे 2 टेबलस्पून क्रीम। फ्रेश क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया 2 टेबलस्पून हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट और अब कर देंगे इन सबको मिक्स। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे कि चिकन में जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब करेंगे और मसाले ऐड। मैंने डाल दी इसमें 1 टीस्पून दखनी मिर्च। दखनी मिर्च पिसी हुई लेनी है आपने इसके अंदर। और अब इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला 1 टीस्पून और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून और अब इसके अंदर डाल देंगे नमक 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। और अब इन सब मसालों को कर देंगे इसके अंदर मिक्स। जितनी अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे उतने ही अच्छा आपका टेस्ट आएगा, क्योंकि मिक्स करने से हमारे सारे मसाले एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगे और साथ ही चिकन में भी लग जाएंगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मक्खन 2 टेबलस्पून, मेल्ट कर लिया था मैंने पहले, और इसको कर दूँगी मैं इसके साथ मिक्स। मक्खन ऑप्शनल है, या तो आप अभी इसके अंदर डाल दें या फिर आप जब फ्राई करें तब डाल दें। ये हो गया है मिक्स और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून लिया है मैंने और इसको कर दूँगी मैं मिक्स। कॉर्नफ्लावर डालने से हमारा बैटर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त से टेक्सचर में आ जाएगा। ये हो गया है अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब मैंने पैन ले लिया है और उसके अंदर ये सारी चिकन डाल दी है। साथ ही इसके अंदर जो भी मसाला था हमारे पास बाउल में वो भी मैंने इसके अंदर इसके साथ ही डाल दिया है और इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स। इसको फैला देंगे और फैलाने के बाद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम बिल्कुल हल्की आंच पे ढक देंगे। आधे घंटे बाद इसको चेक करेंगे। ये देखिए बगैर पानी डाले ये इसकी फॉर्म जो है वो थोड़ी लिक्विड वाली हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका जो पानी था जो ये लिक्विड फॉर्म में आया था ये थोड़ा खुशक हो जाए। तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे इसे। और ये देखिए ये हो गई मलाई बोटी तैयार, जो बिल्कुल ही भुन गई है, पानी नहीं है अब इसके अंदर और ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब या तो आप इसको स्टिक्स में लगा लीजिए और या फिर इसको प्लेट में ही सर्व कर लीजिए। और ये हो गई हैं हमारी ज़बरदस्त सी मलाई बोटी तैयार, जो लग रही है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉसी सी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।
आसान सी ये मलाई बोटी बनाइए, ख़ुद भी खाइए और घर वालों को भी मज़े करवाइए। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।